बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई न्यू वीडियो इन माई यूट्यूब चैनल। आज हम MBF का क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हाउ द रिलेशंस में बी टर्मिनेटेड बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर। बैंकर और कस्टमर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म कैसे होता है। टर्मिनेट का मतलब ये है कि वो अख्तिताम पजीर वो कैसे होता है। सबसे पहले है जी नंबर ए, टर्मिनेशन बाय द कस्टमर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। द कस्टमर मे क्लोज हिज अकाउंट इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम। अगर उसको ये लगता है कि उसको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो फ़ायदा में नहीं है या कम मिल रहा है तो वो उसको ख़त्म कर सकते हैं अपना रिलेशनशिप बैंक के साथ। लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटी, अगर बैंक प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा अपने कस्टमर को तो फिर भी रिलेशनशिप ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद लैक ऑफ सर्विसेज, अगर बैंक की तरफ से सर्विसेज सही नहीं है और कस्टमर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर भी रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर कस्टमर का कॉन्फिडेंस बैंक के ऊपर लूज़ हो जाता है तो फिर भी उसको ख़त्म किया जा सकता है। चेंज ऑफ प्लेस ऑफ द रेजिडेंस, अगर कस्टमर अपने रहने की जो जगह है वो चेंज कर लेता है, किसी दूसरे सिटी में चला जाता है तो फिर भी वो अपना रिलेशनशिप उस मकामी बैंक से ख़त्म कर सकता है। टर्मिनेशन बाय द बैंकर, क्लोज ऑफ अकाउंट, बैंक की तरफ से अगर अकाउंट क्लोज कर दिया जाए तो बैंक जनाब उसको नोटिस दे देता है, फिर भी रिलेशनशिप ख़त्म किया जाता है बैंक की तरफ से। कस्टमर इज़ कन्विंस्ड ऑफ फ्रॉगरी ऑफ चेक, ठीक है, कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉगरी ऑफ द चेक और बिल। अगर कस्टमर की तरफ से किसी भी किस्म के चेक या बिल के अंदर गड़बड़ की जाती है तो बैंक क्या कर सकता है, अकाउंट को क्लोज कर सकता है। हैबिट ऑफ ड्राइंग चेक्स, इफ़ ही इज़ हैबिट ऑफ ड्राइंग चेक्स विदाउट सफिशेंट फंड इन द अकाउंट द बैंक में क्लोज हिज, यानी अगर कस्टमर की ये आदत बन जाए कि पैसे कम पड़े हुए हैं लेकिन वो ज़्यादा निकलवा रहा है, उसकी हैबिट बनी हो तो फिर भी क्या किया जा सकता है कि उसके अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। अकाउंट इज़ नॉट वर्थ फुल, अगर अकाउंट वर्थफुल नहीं है प्रॉपर तौर पे तो फिर भी अकाउंट को क्या किया जाता है, क्लोज किया जा सकता है। बैंक फियर, अगर बैंक को किसी किस्म का डर हो कि कस्टमर जो है वो उसकी रिप्यूट अच्छी नहीं है तो फिर भी वो अकाउंट बंद कर देता है। स्टॉपिंग पेमेंट, डेथ ऑफ द कस्टमर, अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है और वो पेमेंट जो है वो नहीं पे कर रहा या नहीं आ रही उसकी तरफ से तो फिर भी बैंक अकाउंट बंद कर देता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर, अगर कस्टमर का दिवालिया निकल जाता है या वो इस काबिल नहीं होता कि वो अपने अकाउंट के बिल्स जो हैं वो अदा कर सके तो फिर भी अकाउंट बंद किया जाता है। इंसैनिटी ऑफ कस्टमर, अगर कस्टमर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है तो फिर भी उसका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं ग्रेंशी ऑर्डर, if a company is winding up the order of the court the banker then cannot honor the check of the customer। अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया कि बैंक को बंद किया जाए तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि एक रिलेशनशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बैंक इस काबिल ही नहीं होता कि वो कस्टमर्स के बिल की अदायगी कर सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं डिस्कस द राइट्स ड्यूटीज़ ऑफ द कस्टमर्स एंड बैंकर। कस्टमर एंड बैंकर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं। इसमें आ रहा है हमारे पास सबसे पहले कस्टमर राइट एंड ड्यूटी। कस्टमर वो पर्सन होता है जिसका बैंक में अकाउंट है, इसके कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ इसकी ड्यूटीज़ भी होती हैं, सिमिलर बैंक के भी। सबसे पहले हम कस्टमर के राइट्स एंड ड्यूटीज़ देखते हैं। कस्टमर का राइट टू ड्रॉ अ चेक, कस्टमर के पास राइट होता है कि अगर उसका बैंक में अकाउंट है तो वो चेक ड्रॉ कर सकता है पैसे निकलवाने के लिए। राइट टू रिसीव पीरियडिकल स्टेटमेंट, उसके अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है ना वो भी निकलवा सकता है, माहाना सालाना मिड टर्म जितना भी हो सकता है जो उसको रिक्वायरमेंट है। राइट ऑफ करेक्शन, अगर किसी किस्म के अकाउंट में उसमें प्रॉब्लम जा रही है तो वो उसको ठीक भी करवा सकते हैं। राइट टू सू द बैंक फॉर द रॉन्ग डिसऑनर, अगर बैंक की तरफ से गलत चेक डिसऑनर किया जाता है तो कस्टमर का राइट है कि वो उस पर केस भी कर सकते हैं। राइट टू सू बैंक फॉर डिस्क्लोजिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, अगर बैंक उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पब्लिश करता है तो फिर भी उसके पास राइट है, वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है बैंक के ऊपर। राइट्स ऑफ कस्टमर, जहाँ जहाँ हमने उसके कुछ राइट्स देखे, नेक्स्ट उसकी हम ड्यूटीज़ भी देखेंगे। सबसे पहले जी प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, कस्टमर की ड्यूटी बनती है कि वो चेक प्रॉपर तौर पे बिजनेस आवर्स जो होते हैं या जो वर्किंग आवर्स होते हैं उस टाइम पे प्रोवाइड करे। ये ना हो कि बैंक 5 बजे बंद होता है तो 7 बजे पहुंचा हो और बाद में केस करता फिर जी लो जी मैं तो आया था ना, मेरे हाथ में चेक था, तो ऐसे नहीं होता। चेक बुक इज़ अ सेफ कस्टडी, उसकी ड्यूटी है कस्टमर की कि चेक बुक अपनी जो है वो ऐसे हाथ में रखे कि उसका मिसयूज़ भी ना करे। रिपोर्ट अबाउट थेफ्ट, अगर चोरी हो जाती है चेक बुक या किसी भी किस्म का उसको अगर ख़तरा होता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो फौरी तौर पे बैंक को इन्फॉर्म करे।
केयरफुल फिलिंग ऑफ चेक। उसको ये चाहिए कि जब वो चेक को फिल करे तो बड़ी केयरफुली फिल करे, उसमें किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। अक्सर होता है लोग अमाउंट कुछ और लिखते हैं, 50,000 लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिख देते हैं 5,000, 5,000 ऐसे करके, तो बाद में चेक जो होता है वो डिसऑनर हो जाता है। तो उसके बाद डिस्क्लोज फ्रॉगरी की बात कर रहे हैं, कहते हैं इफ़ अ कस्टमर फाइंड एनी फ्रॉगरी इन अ अमाउंट ऑफ द चेक issued by him then it should be reported to the bank so the bank will not make the payment। हाँ, अगर उसे मतलब कोई इन केस उसने 5,000 देना था तो 50,000 दे दिया, तो अगर इस तरह हो जाता है तो वो फौरी तौर पे बैंक को रिपोर्ट करे। ठीक है, ये ड्यूटीज़ होती हैं। अब आगे चलते हैं जी, बैंकर्स के कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले इसमें आ रहा है जी राइट ऑफ द बैंक। राइट ऑफ लियन, लियन का मतलब होता है उस पर कोई कब्जा जमा लेना। बैंक के पास मुकम्मल तौर पे ये राइट होता है कि अगर एक पर्सन अदायगी टाइम पे नहीं कर रहा तो बैंक जो है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर सकता है, या जो भी चीज़ उसने एज अ वहाँ पे कस्टोडियन के तौर पे रखवाई होती है। राइट ऑफ सेट ऑफ की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ मीन्स एडजस्टिंग द ट्रेड बैलेंस अगेंस्ट द क्रेडिट बैलेंस। बैंक का ये मुकम्मल राइट बनता है कि जो भी रिमेनिंग बैलेंसेज है उनको प्रॉपर तौर पे सेट करे ताकि रिमेनिंग बैलेंस पीछे ना रह जाए। उसके बाद चार्ज इंटरेस्ट और कमीशन, बैंक का ये राइट होता है कि वो अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट कोई कमीशन, कोई चार्जेस वगैरह जो है वो भी चार्ज कर सकते हैं। ये और इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और डिविडेंड एटसेट्रा होते हैं। उसके बाद इंसिडेंटल चार्जेस, बैंकर हैज़ अ राइट टू चार्ज द इंसिडेंटल चार्जेस। अगर अचानक से कोई आप जनाब इस तरह के ऑर्डर्स बैंक को देते हैं एक्स्ट्रा सर्विसेज के, तो बैंक जनाब क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आपको कुछ चार्जेस भी चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द ड्यूटीज़ ऑफ द बैंकर्स की बात कर रहे हैं कि उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। वंस बाय ऑनर्स चेक, बैंक की ये ड्यूटी है कि वो जो चेक्स उसके पास आते हैं उसको ऑनर करके दे, क्योंकि कस्टमर का अकाउंट होता है। मेंटेन सिक्रेसी ऑफ अकाउंट, बैंक की ये ड्यूटी होती है कि वो उसके अकाउंट की सिक्रेसी को मेंटेन रखे और किसी को इंफॉर्मेशन की हवा तक न लगने दे। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, बैंक को ये चाहिए कि कस्टमर की तरफ से जो ऑर्डर्स आते हैं उसको एग्जीक्यूट करे। ठीक है, और इसके साथ साथ उसके बिहाफ पे जो भी उसने पेमेंट्स करनी होती है वो करता रहे। जैसे आजकल HPL या कोई भी अगर एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं बैंक की, तो उसमें एक शेड्यूल पेमेंट की ऑप्शन आती है कि आपने फॉर एग्जांपल PTCL का बिल पे करना है, तो आप उस शेड्यूल पेमेंट को क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी वो डेट आती है तो बैंक ऑटोमेटिकली उस बिल की अदायगी कर देता है, यानी आपकी जो टेंशन या जो हेडेक होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इसके बदले बैंक कुछ सर्विसेज जो है वो फ़ीस चार्ज कर रहा होता है। सेफ कस्टडी, बैंक शुड टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी डिपॉजिट विद इफ़ बाय द कस्टमर विद और विदाउट चार्जेस। बैंक को ये चाहिए, बैंक जो है वो सेफ कस्टडी भी प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टी की के कागजात की, कि अगर कस्टमर ने बैंक के पास रखवाए हुए इन्फॉर्म अबाउट द क्लोजर ऑफ द अमाउंट, और बैंक को ये चाहिए कि कस्टमर को लम्हा ब लम्हा उसका जो भी अकाउंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता रहे। सो इट वाज द क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े मज़े के हैं। इसका मैं एक शॉर्टकट ये भी बता दूं कि कस्टमर की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो बैंक के राइट्स होते हैं, और इसी तरह कस्टमर के जो राइट्स होते हैं वो बैंक की ड्यूटीज़ होती हैं, यानी वो हेडिंग्स आप वहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज हमने इस वीडियो में 2 लेक्चर देखे, इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगला लेक्चर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।